अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में तब का इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राम रहीम इस साल तीसरी बार जेल से बाहर आ गए। हरियाणा सरकार ने इनको 21 दिन का फरलो दे दिया है। हरियाणा की जेल में बंद राम रहीम एक बार फिर फरलो पर जेल से बाहर आ गए हैं और वो जेल से बाहर आने पर उत्तर प्रदेश के बागपत के आश्रम में रहेंगे। इससे पहले वो इस साल जुलाई में पैरोल में जेल से बाहर आए थे। बड़े बड़े क्राइम केसेस में हरियाणा के रोहतक जेल में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम आज जेल से बाहर आ गए हैं। एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने उनका 21 दिन का फरलो मंजूर कर लिया था। मंडे की शाम में जैसे ही हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फरलो मंजूरी दी गई, जेल के सबसे ज्यादा मुख्य चौक पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। राम रहीम यूपी के बागपत के आश्रम में रहेंगे। वो इससे पहले इसी साल जुलाई में भी पैरोल से बाहर आए थे। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम अब कुल 7 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। राम रहीम अपनी 2 शिष्यों के साथ गलत हरकतों के इल्जाम में, जो कि 20 साल और एक कत्ले के मामले में रोहतक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें, जो कि वरुण गांधी की तरफ से आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि जय श्री राम और भारत माता की जय। क्या इससे काम हो जाएगा? वरुण गांधी ने सरकार पर फिर सवाल उठाए हैं। वरुण गांधी ने अब जय श्री राम और भारत माता की जय से नारों को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। वरुण ने फ्री राशन, महंगाई और बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के तेवर तल्ख हैं। इस बात की चर्चा तो पहले से हो रही है कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देगी। अब ये सवाल और गहरे हो गए क्योंकि 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वरुण ने अपनी ही पार्टी के नारों, सरकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठा दिए हैं। वरुण गांधी ने कहा कि जो लोग लोन नहीं जमा कर पा रहे, उनकी संपत्ति की कुर्की होगी, उनकी संपत्ति नीलाम होगी। उन्हें सवालिया लहजे में कहा कि अब मैं पूछना चाहता हूं कि इसका इलाज क्या है? केवल नारे? वरुण ने आगे ये भी कहा कि जय श्री राम, भारत माता की जय, इससे काम हो जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। बीजेपी सांसद ने कहा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, उससे हर शख्स परेशान है। उन्होंने कहा कि क्या उसका हल नारों से होगा या नीति गीत सुधार से होगा। वहीं एक और बड़ी सनसनी और अजीबोगरीब खेज खबर आ रही है आगरा से, जहां पर शादी में कम पड़े रसगुल्ले तो जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। आगरा जिले के फतेहाबाद तहसील की शमसाबाद इलाके की वारदात सामने आ रही है। शमसाबाद पुलिस थाने के प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया है कि ब्रिजभान कुशवाहा के घर शादी का सम्मेलन था। इस दौरान किसी शख्स ने रसगुल्ले की कमी को लेकर टिप्पणी कर दी और फिर लड़ाई शुरू हो गई। उस शख्स की टिप्पणी की वजह से इतना ज्यादा कोहराम मच गया कि शादी समारोह के दौरान मारपीट शुरू होने से 6 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में एतमादपुर में भी एक शादी में मिठाई की कमी को लेकर झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं बात अगर बिहार की करें तो मधेपुरा डीएम की कार से कुचलकर 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क पर ये खौफनाक मंजर सबको दिखा है। बिहार के मधेपुरा में जिलाधिकारी कार की कुचल 3 लोगों पर मौत होने के बाद ये काफी हाहाकार मच गया। वहीं एक शख्स की हालत अभी भी नाजुक है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सड़क पर लाशें बिखरी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त जिलाधिकारी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मामला बिहार के मधेपुरा में डीएम की कार से कुचलकर 3 लोगों की दर्दनाक मौत का आ रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीखों पुकार मचने के बाद बेहद खौफनाक मंजर था। सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे में जबरदस्त रोष भी सामने आया है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ऐसे में न ही सिर्फ वहां पर चीखों पुकार अब तक मची हुई है, बल्कि ये भी दिखाया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही। तस्वीरें बेहद खौफनाक है और इनको देख के किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त डीएम की गाड़ी में डीएम ही मौजूद नहीं थे। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनाती ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन बाकी का सिलसिला आगे आके सामने आएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर।